अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस सलीब। पाकिस्तान में भगोड़ों की कमी नहीं है और एक शहबाज शरीफ भगोड़ा है, दूसरा उनका बड़ा भाई नवाज़ शरीफ। वो तो वैसे ही आपको पता है कि भगोड़े हैं और काफ़ी अरसा हो गया है पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जब भी बात उनसे कर ली जाए वो अपने आप को सबसे बड़ा मुहब्बे वतन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के लिए अपने आप को हीरो करार देते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ का आपने हाल देखा था, इमरान खान साहब ने डंके की चोट पर उनको रोका और पाकिस्तान में एक उस वक्त थरथल्ली मच गई। लोगों ने कहा कि यार ये इमरान खान साहब ने स्टैंड कैसे ले लिया, अदालत से लड़ाई हो गई है। और हम भी उस वक्त यही कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन और वाज़ेह पैगाम दिया है। ये सब दोस्तों की काविश है कि आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट को घुटने टेकने पड़े और फिर उनकी दरख्वास्त शहबाज शरीफ ने वहाँ से वापस ली और एक अदालत से दूसरी अदालत में, और कभी एक दरख्वास्त के बाद दूसरी दरख्वास्त, यानी कि अब अदालतों में मामला फंस के रह गया। लेकिन वो वक्त था जब रातों रात सुबह 4 बज रहे थे और वो जनाब शहबाज शरीफ ऐसी कतर एयरलाइंस से निकलने के लिए तैयारी पकड़ रहे थे। FIA ने छापा मार के उनको पकड़ लिया और ये पाकिस्तान पे इमरान खान साहब का एहसान अजीम है, जो ये कहते हैं कि जनाब इन चोरों डाकुओं के साथ क्या किया इमरान खान साहब ने। तो यही चीज़ें हैं, अदालतें रिलीफ देती हैं और इमरान खान साहब उनको जितनी कोशिश हो सकती है पकड़ के। लोगों ने फिर इसको दिया सिविल मिलिट्री तनाज़े का मामला कि जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले ली है, इस्टेब्लिशमेंट जाने दे रही है तो इमरान खान साहब रोक रहे हैं। अब तो फड्डा हो गया। लेकिन फिर एक तस्वीर आती है और वो तस्वीर सबको आग लगा देती है। इमरान खान साहब ISI के हेड क्वार्टर में रहते हैं, वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी जाती है और फिर सारी जो तासुर है वो ज़ायल हो जाता है। फिर आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और ज़ाहिर बात है कि एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी जा रही है DGISI की तरफ से, बल्कि पूरी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को एक ही पेज पर लाकर फिर उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का होना, वहाँ पे कोरोना के सूरत हाल के बारे में बात हुई। फिर अफ़गानिस्तान से जो सरहद पार दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, उस पर ख़ास तौर पे तशवीश का इज़हार किया गया है। पाकिस्तान के स्पेस देने के हवाले से भी बड़ी बातें चल रही हैं कि अड्डे दे दिए इमरान खान साहब ने और पता नहीं कितना घोट घटोला और झूठ जितना भी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद लस्सी में फिर आप मदानी फेरते जाएँ और लोगों को पागल बनाते जाएँ। लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने उसको मुकम्मल तौर पर डिनाई किया है। दफ्तर ख़ारजा का बयान आपके सामने है और फिर ये लिंक जोड़ रहे हैं कभी उधर कभी उधर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ये कर रहे हों कि पाकिस्तान के अड्डे उन्होंने लोगों को दे दिए हों और इमरान खान साहब ने कहा जो करना कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतने पागल नहीं है कि जनाब एक पाकिस्तान के अड्डे भी दे दी जाएँ, एयर बेस भी दे दी जाएँ और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी और इमरान खान साहब भी खामोश तमाशे बने रहें और बस जो है पहले जैसे एक जंग लगी रहेगी और पाकिस्तान के अड्डे दे दिए गए और मसला अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आग, जो सबसे बड़ी आग है वो लिफाफों को लगी हुई है, इस मलामती तबके को लगी हुई है। जो चलें आप PDM की हिमायत करें, शहबाज शरीफ की हिमायत करें, नवाज शरीफ की हिमायत करें, पाकिस्तान के साथ तो मुखलस रहें। अब जब मैं मईशत के हवाले से बात 2-3 दिन से इसलिए कर रहा हूँ कि भाईजान बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। सिर्फ वो क्रिटिक जो पाकिस्तान की मईशत पर पाकिस्तान के हर एक पहलू पर तनकीद कर रहे थे, अब वो मान रहे हैं कि यार इमरान खान साहब ने ज़ोर लगा के पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पे लगा दिया है। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है वो ट्रैक पे चढ़ गई है, बल्कि अब उसने चौथा गेयर लगा दिया है और इस टाइम मोटरवे पर जो है मईशत हमारी गाड़ी चल गई है और दौड़ रही है। अब नाजरीन असल मामला है क्या, मैं जिस पे आपके साथ खुसूसी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको पता होगा शहबाज शरीफ का, जैसे मैंने तहमीद बांधी कि शहबाज शरीफ भाग रहे थे, ये इमरान खान साहब का एहसान अजीम है कि उन्होंने पाकिस्तान में उनको रोक लिया। अब उनको आवाम का दर्द जाग उठा है। PDM के इजलास बुलाया, लोगों को बुला लिया, अपनी पार्लिमानी जमातों को जितने भी लोग थे, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमारा वफद आ जाएगा, आपसे मिल लेगा। वहाँ से इलामिया और वहाँ से खबर यह निकली कि शहबाज शरीफ ने कहा कि आओ मिलकर PDM को मुतहद करें और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाते हैं, यानी कि इमरान खान पे प्रेशर डालें और जब इमरान खान पे प्रेशर आएगा तो मुझे रास्ता मिल जाएगा, मैं पतली गले से निकल जाऊँगा। लेकिन मरीम नवाज़ का बयान बहुत ही अहम तरीन था। ये शरीफ ख़ानदान की वो लड़ाई है जो हम बरसों से जिक्र करते आ रहे हैं कि ये सारा टब्बर जो है एक तो चोर है, नाअहल है, दूसरा ये एक दूसरे के साथ मुखलिस भी नहीं है। अब मरीम नवाज़ कहते जी PDM तो नहीं चल सकती पीपल्स पार्टी के साथ, ना ही ANP के साथ, इन्होंने बाप का वोट क्यों लिया।
अब मरीम नवाज़ ने टिक्का सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह हाफिज़ आपको, आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते। फिर नवाज़ शरीफ का एक बगल बच्चा, नवाज़ शरीफ का जो एक बहुत ज़रा दरबारी है, शाहिद खाकान अब्बासी, जो हर जगह पे, जिसने अमेरिका में जाके पैंट उतरवाई और पाकिस्तान में हमेशा जब भी कोई बात की उसका उल्टा ही मतलब निकला है, कभी ढंग की बात नहीं की। वो भी कहता है जनाब पहले वो कागज़ पढ़ें, पीडीएम को जो हमने नोटिस भेजे थे उसका जवाब दें और फिर सारे मामला आएंगे। जब ये सारा प्रेशर आया तो फिर फजल रहमान का एक बयान आ गया। उसने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी में मैच्योर सियासतदान नहीं है, उसमें मैच्योरिटी वाली कोई बात नहीं है। और फजल रहमान ने भी ये पैगाम दे दिया कि एएनपी और पीपल्स पार्टी को हम पीडीएम में साथ नहीं लेकर चलेंगे। जो 29 मई को उन्होंने इजलास बुलाया है उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी शामिल नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि जनाब हमने साथ चलना है। फिर मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरीम नवाज़ की कनीज़ मरीम औरंगज़ेब, वो आके जनाब सवाइयाँ दे रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने जो मीटिंग की है उसमें तो पीपल्स पार्टी का कोई पीडीएम के हवाले से बात ही नहीं की, पीडीएम का तो मामला ही हो रहा है, पीडीएम से हम अलग चल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ अपने एक पार्लिमानी अपोजिशन लीडर होते हुए वहाँ पे शाया बुलाया, सबको साथ लेके चलने की बात की, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सफाइयों पर सफाइयाँ आना शुरू हो गई, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। पहली बात तो यह है नाज़रीन, ये समझने की है कि जनाब ये हो क्या रहा है। असल में दो बैकडोर राब्ते हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने फजल रहमान से और शहबाज शरीफ से मुकम्मल रब्ता किया है और उनसे पूछा है कि भाईजान क्या करना है। फजल रहमान ने कहा है जी मेरी समझ से बाहर है मरीम नवाज़ नवाज़ शरीफ के कहने पे चल रही है और नवाज़ शरीफ के साथ मेरी कमिटमेंट है, मैं नवाज़ शरीफ के साथ लेकर चलूँ या शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ का उन्होंने कहा कि कोई पता नहीं है, ये कल को डील कर लें, परसों को डील कर लें, आज उनको लेकर चलते हैं तो मामला ख़राब हो सकता है। इसलिए मरीम नवाज़ के साथ मेरी बातचीत चल रही है और मरीम नवाज़ कह रही है कि जनाब हमने इनको साथ लेकर नहीं चलना। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि भाईजान आपको मरीम नवाज़ ही डरा रही है और यही आपको कमज़ोर कर रही है। ये मैं जो उनके आपस में इत्तेहादियों के आपस में राब्ते हुए सारा सिलसिला बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ हुआ। अब पीपल्स पार्टी पे शहबाज शरीफ ना एतबार कर रहा है ना फजल रहमान कर रहा है। फजल रहमान कहता है, फजल रहमान के नज़दीक जो मरीम नवाज़ हैं वो समझते हैं कि शायद ये डील नहीं कर रही, बाकी सब लोग डील कर रहे हैं। हालांकि फजल रहमान खुद डील मांग रहा है, फजल रहमान खुद डील मांग रहा है और 3-4 इनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन चल रहे हैं। अब ये सारे मामलात आप देखें कि ये पीडीएम पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रही है, जिनकी खुद की लड़ाइयाँ आप चेक करें कि पीपल्स पार्टी फजल रहमान से जब मिलती है तो फजल रहमान कहता है आप मेरे दिल के जिगर गोशे हैं, ज़रदारी मेरा माई बाप है। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मिलती है पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ कहता है आप मेरे दोस्त हैं, मरीम नवाज़ को छोड़ दें। और जब ये तीनों मिलकर बैठते हैं तो फिर ये आपस में लड़ पड़ते हैं कि नहीं जी वो उसने नोटिस दिया था, उसने वो नोटिस दिया था, उसने वो नोटिस दिया था। तो नाज़रीन कहने का मकसद ये है कि अभी जो इमरान खान साहब की एक पूरी पोजीशन है, इमरान खान साहब जितने भी इजलास कर रहे हैं या जो चीज़ चल रही है वो पीडीएम के हवाले से नहीं चल रही। पीडीएम को यूँ समझ लें कि 10 स्टेशन पहले ही उतार दिया है। वो बोगी जो है जो जिसका इंजन इमरान खान है उसके पीछे खाम बोगी लग गई थी, उसको उसने 10-15 स्टेशन पहले ही छोड़ दिया है। इमरान खान का फोकस अब पाकिस्तान की इकॉनमी है। वो कहते हैं कि जितना हो सके रिलीफ दो, तरक्याती काम कराएं, रोज़गार के हवाले से नए नए चीज़ें आइडियाज़ लेकर आएँ, अवाम के ऊपर फोकस हो, बस और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये शहबाज शरीफ, ये पीडीएम, ये सारा कुछ घनचक्कर चलाया हुआ है, ये सिर्फ आपको मैं बता दूं कि ये जो लोगों को एक होप दी हुई है कि जी हुकूमत आज गई कल गई और लोग खुश हो रहे हैं, ये सिर्फ ये उन लोगों के लिए है कि जनाब आप हमारे साथ रहें, हमारी एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर चल रही है, मामला चल रहा है और कुछ ना कुछ हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ये तमाम लड़ाइयाँ देखने के बावजूद 1% भी यकीन नहीं है कि ये पीडीएम दोबारा से आगे चल सकती है। इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ये सब चीज़ें सामने लाने के बाद 1% भी इमरान खान के लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकती। इमरान खान साहब का भी फोकस जो है वो इकॉनमी है। वो मुआशी टीम से बार बार मीटिंग कर रहे हैं और खुश हैं। वो पाकिस्तान के जो अभी जो दादोशुमार आए हैं मईशत के हवाले से वो खुश हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि इसको हमने सस्टेन करना है, इसको आगे लेके जाना है, मज़ीद रिलीफ की तरफ चलना है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मज़ीद खुशखबरियाँ नज़र आएंगी। हर तरफ खुशखबरियों के अंबार हैं। अब कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी है तो वो लोग हैं जो शुरू से ही नेगेटिविटी फैला रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा कि ये जो अभी दादोशुमार मईशत के आए हैं, जो लोगों को एक होप मिली है, वो भी किस तरह से वो खा जाएँ, हड़प कर जाएं। लेकिन मुमकिन नहीं है। अदाद शुमार साइंस झूठ नहीं बोलती, ये सच बोलते हैं। 2 + 2 है,
आप जितनी लाख कोशिश कर लें 6 नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये सारा सिनेरियो है और मरीम नवाज़ टांग अड़ा रही है शहबाज शरीफ के बीच में, और शहबाज शरीफ अपनी कोई मस्ती में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो निकल जाएं, और फजल रहमान चाह रहे हैं कि उनका कोई एक उनके ऊपर जो ताज लगा हुआ है पीडीएम की सरबराही का वो भी महफूज रहे, और कोई तरीका निकल आए कि जनाब किसी तरफ हम किसी कोने लग जाएं। लेकिन अभी ये वाकई कोने लगे हुए हैं, ये उस कमरे से निकले ही नहीं है, ये अभी अंधेरे घुप में है, उस कुएँ में है जहाँ पर घूम रहे हैं। जब ये कुएँ से बाहर निकलेंगे तो फिर हम समझेंगे कि हाँ वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।